एपिसोड 19 क्वींस रिवेंज। चलिए सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। डेविड रोते हुए आसपास देख रहा था। वो अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था। जिसने उसने जिस लड़की की ड्रेस पर पैर रखा था वो गुस्से में डेविड को देखते हुए बोलती है, रो क्या रहा है? बुला अपनी मॉम को। बोलो मेरी ड्रेस के लिए पे करे। क्या तुम्हें नहीं पता ये ड्रेस करोड़ों की है? डेविड को गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से भागने लगा। ये देखकर वो लड़की गुस्से से उसके हाथों को पकड़कर बोलती है, भाग कहाँ रहे हो? अपनी मॉम को बुलाओ। कहाँ है तुम्हारी मॉम? मुझे मेरी ड्रेस की कीमत चाहिए। तुम्हारे कारण मेरी प्यारी ड्रेस खराब हो गई है, गवार कहीं के। फिर वो अचानक रोना बंद कर देता है। उसने आसपास देखा तो उसे लव कहीं नहीं नजर आई। तो वह गुस्से में अपने दोनों शूज उस लड़की की ड्रेस पर मार देता है और उसमें लगी सारी मिट्टी को उसकी ड्रेस पे साफ करते हुए गुस्से में बोलता है, देवी को मम्मा चाहिए, पैड आंटी। अगर मम्मा इस ड्रेस में पैसे देगी तो ये ड्रेस अब देव की है। देव इससे अपनी सारी मिट्टी को साफ करेगा। वो सारी मिट्टी को साफ करने के बाद भागते हुए लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। उसने जल्दी से उस फ्लोर का बटन प्रेस करने की कोशिश की जहां उसे जाना था, मगर उसकी हाइट छोटी थी। बगल में एक औरत फोन चला रही थी। उसका ध्यान अपने ट्रॉली बैग पे नहीं था। ये देखकर देव ने आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से ट्रॉली बैग के किनारे पे खड़ा हुआ और उस पर चढ़कर बटन को प्रेस कर दिया। लिफ्ट बंद होने लगी। वहीं वो लड़की जो शौक थी वो एकदम से अपने होश में आई और गुस्से में अपने बगल में खड़े आदमी को देखकर बोली, देख क्या रहे हो? मुझे मेरा पर्सनल गार्ड हो। सॉरी, देख क्या रहे हो? तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो। वो लड़का अभी अभी मेरे साथ कितनी बदतमीजी करके गया है, पकड़ो उसे। वो बॉडीगार्ड एकदम से लिफ्ट की तरफ भागा, मगर तब तक तो लिफ्ट बंद हो चुकी थी। वहीं रूम में लव और अभी भी वहीं रूम में लव अभी भी दीवार और दंश के बीच में फंसी हुई थी। दंश उसके गालों को टच कर रहा था जो लव को कांपने पर भी मजबूर कर दे रहा था। वो अपनी मुट्ठी बंद करके अपने अंदर उठ रहे अजीब से एहसासों को शांत कर रही थी। फिर शांत लहजे में कहती है, मिस्टर रंधावा, आप क्या आप प्लीज थोड़ा दूर हो सकते हैं? दंश अपनी आंखें छोटी कर लेता है। वो धीरे धीरे अपने हाथों को ले जाकर लव की कमर पर रख देता है। लव को एकदम से अपने शरीर में करंट सा महसूस हुआ। वो दांत पीसते हुए मन में बोलती है, ये आदमी ज्यादा ही मेरा फायदा उठा रहा है। अगर बहुत उस मिस्टीरियस इंसान की ना होती तो मैं कभी भी इस शक्ल तक दोबारा ना देखती। पर मुझे किसी भी कीमत पर वो चौथा इंसान चाहिए जो रुद्रानी और रिया के साथ मिला था। उसके लिए मुझे दंश के साथ अपनी करीबियों को बढ़ाना ही होगा और इससे भी तो सजा देनी है। पिछले जन्म में देवी की जिम्मेदारी लेने के बावजूद भी ये देवी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाया, जिस कारण मेरे देवी की वो हालत हुई। ये कहते वक्त उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था, पर अचानक वो अपने चेहरे पर मासूम सा एक्सप्रेशन ले आती है और थोड़ा सा शर्माते हुए अपने हाथों को दंश के सख्त सीने पर रखकर बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे इतने करीब अभी नहीं आना चाहिए? वो क्या है ना, मैं शादी से पहले सुहाग रात नहीं मनाना चाहती। अगर तुम थोड़ी देर और ऐसे ही मेरे सामने रहे तो हो सकता है हम दोनों ही अपने लाइंस को क्रॉस कर जाएं। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? कहते हुए हल्का शर्मा कर दंश को देखती है। लव की बातें सुनकर दंश ऐसे ही अपनी जगह पे जम सा जाता है। वो तो बस लव को डराने की कोशिश कर रहा है, पर लव की बात सुनकर दंश एकदम से लव से दूर हो गया और गुस्से में उसे देखने लगा। वो दांत पीस कर बोलता है, गेट आउट। दंश मुड़ा और सोफे पर रखी अपनी शर्ट को पहनने लगा। लव उसे बेशर्मी से घूरते हुए दूर हो गई। तभी उसकी नजर वहां रखे कैलेंडर पे गई तो वो अचानक शॉक्ड हो गई। तभी दंश का फोन बजा। कॉल रिसीव करके उसका फोन स्पीकर पर रख दिया और अपने बाकी कपड़ों को पहनने लगा। तभी दूसरी तरफ से कपिल की सीरियस आवाज आई, बिग बॉस, हमें जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया के निकलना होगा, कल ही हमें पहुंचना है।
दंश कुछ नहीं बोला। वो कॉल कट कर देता है और पलटकर एक्सप्रेशनलेस भाव से लव को देखता है। वहीं लव उसके ऑस्ट्रेलिया जाने से शॉक्ड होकर अचानक अपने मन में बोली, ओह हाँ, शायद ये वही टाइम था जब ऑस्ट्रेलिया में दंश पर हमला, ये जानलेवा हमला किया गया था। और ये मीटिंग भी दंश के लिए एक साजिश थी जिसमें वो फंस गया था। और अगर मुझे उसे अपने जाल में फंसाना है तो उसे इस साजिश से बचाना होगा। ऐसा सोचते हुए अचानक वो जोर से बोल पड़ी, तुम नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलिया। दंश को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उसे ऑर्डर दे। वो गुस्से में लव के हाथों को पकड़कर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा देता है। लव हल्की सी आह निकालती है, आह। तो दंश बहुत ही डरावने तरीके से उसके कान के पास कोल्ड वॉइस में बोलता है, बेबी गर्ल, मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत करो, अभी शांत हो। अगर मुझे उकसाया तो मैं तुम्हें खत्म करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। उसकी गर्म सांसें लव के कानों को छू रही थी। लव ने सुना कि दंश बहुत ही क्रूएल है। वो किसी को भी खत्म करने से पहले एक पल को नहीं सोचता। इस वक्त वो कोई भी परेशानी मोल नहीं ले सकती थी और ना ही दंश से दुश्मनी कर सकती थी, इसलिए वो बस उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे दंश को बहुत गुस्सा आ रहा था। मगर तभी लव को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, दिव्य। वो मिस्टर माहेश्वरी जो काफी दूर थे, वो दूसरी साइड चले गए। उन्होंने दिव्य के रोने की आवाज नहीं सुनी। दिव्य आसपास देखने लगा। तभी उस लड़की का गार्ड भी वहां पर आ गया। दिव्य को देखते हुए वो गुस्से में दिव्य को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है कि तभी लव अचानक से रूम में आ जाती है। ये सीन देखकर उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। वो एकदम से उस गार्ड के हाथ को पकड़कर उसे धक्का दे देती है। दिव्य जल्दी से लव के पैरों पे लिपट जाता है। वो गार्ड हड़बड़ाते हुए और लड़खड़ा गया और 2 कदम पीछे हो गया। मगर अब उसने दिव्य को लव को मम्मा कहते सुना तो वो बहुत गुस्से में बोला, अच्छा तो तुम हो इसकी माँ। इसने हमारी मिस के साथ बदतमीजी की है और उनकी करोड़ों की ड्रेस का नुकसान किया है। चलो नीचे और मेरी मिस से माफी मांगो और उनके कपड़ों की भरपाई करो। ये सुनकर तो लव की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके दिव्य को देखती है और फिर उस बॉडीगार्ड को घूरते हुए ठंडे लहजे में बोलती है, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे बेटे पर हाथ उठा सको। दिव्य अपने आंसुओं को पोंछकर, मम्मा उन गंदी आंटी ने दिव्य को धक्का देकर जमीन पे गिराया था। ये सुनकर लव जो इस गार्ड को सबक सिखाकर मामला शांत करने वाली थी, अचानक अपना मन बदल लेती है और वो गुस्से में पूछती है, कहाँ है वो? गार्ड बड़े ही घमंड के साथ बोला, हमारी मिस नीचे हैं, चलो और माफी मांगो। लव जब नीचे पहुंची तो एक लड़की वहां पर शोर मचा रही थी। लव उसके पीछे खड़ी थी तो बॉडीगार्ड घमंड से बोला, मिस हमने उस लड़की को पकड़ लिया। वो लड़की गुस्से में पलटकर जैसे ही पीछे देखी तो उसके चेहरों पर अमीरी का घमंड दिखने लगा। दिव्य को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। नव अपनी आंखें चोटी कर लेती है। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। दंश भी लिफ्ट से बाहर आ चुका था। उसके चेहरे पर मास्क था। अभी उसकी नजरें जैसे ही लव के सामने खड़ी लड़की पर पड़ी, उसके एक्सप्रेशन और भी डरावने हो गए। वहीं दूसरी तरफ रिया इस वक्त बहुत बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने सूट में थी। इस वक्त उसका मेकअप रूम में बैठा वो इस वक्त अपने मेकअप रूम में बैठी थी और बार बार अपने फोन को चेक करते हुए मन में बोली, श्रद्धा ने अब तक तो जरूर अपना काम कर लिया होगा, बस कुछ घंटे उसके बाद लव तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मुझे मेरे करियर की सबसे बड़ी फल मिल जाएगी। पर मैं इंतजार नहीं कर पा रही हूँ कि कब मुझे गुड न्यूज मिले। उसके बाद मिस्टर रंधावा से शादी भी हो जाएगी। ओह माय गॉड, अगर वो तुम्हें छू सकते हैं तो इसका मतलब वो मुझे भी छू सकते हैं। फिर मैं सबसे अमीर हो जाऊंगी। अगर कोई मेरे सामने झुकेगा तो कहेगा, वो डेविल स्माइल करने लगी, हाय कसम से क्या किस्मत है मेरी। वही लव बहुत ही शांत आवाज में बोलती है, तो तुम्हें कंपनसेशन चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हें इस ड्रेस की कीमत दूंगी, पर कीमत देने के बाद ये ड्रेस मेरी हो जाएगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरी चीज़ों को पहने,
इसलिए तुम्हें इस वक्त मेरी ड्रेस को उतार कर मुझे देना होगा। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड हो जाता है, पर लव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लव सबके सामने लड़की को बता पाएगी? क्या लव के सामने खड़ी लड़की को जानती है? क्या वो उसे सबक सिखाएगी? दंश क्या हेल्प करेगा लव की? क्या लव पिछले जन्म में हुए दंश पर हमलों को रोक पाएगी? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए क्वींस रिवेंज सिर्फ जिनी एफएम।